नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र लेकर आई हूँ जो बिल्कुल फ्री का है, वो भी आपके किचन से निकलता है। उस फर्टिलाइज़र को अगर आप अपने पौधे में डालते हैं तो आपका पौधा बम्पर ग्रोथ करने लगेगा। अगर फल वाला पौधा है तो फलों से आपका पौधा लद जाएगा, फूल वाला है तो फूलों की बढ़ोतरी होगी, अगर सब्जियों वाला है तो सब्जियों के लिए भी बेस्ट है। तो इस खाद को डालते ही अगर जिस पौधे में बीमारियां लग गई हैं, फंगस लग गया है, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो इस खाद को आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और डालना भी बताऊँगी, और क्या-क्या मैंने उसके साथ लिया है वो भी बताऊँगी। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आए कि मैं कौन-सा खाद लेकर आई हूँ। तो चलिए सबसे पहले बता दें कि खाद अगर डालना है तो उससे पहले कुछ ज़रूरी काम होते हैं, उसको कर लेंगे तो जो आपके फूल वाले पौधे हैं वो बम्पर फ्लावरिंग करने लगेंगे। तो देख सकते हैं कि ये मेरा पौधा कितना बम्पर फ्लावरिंग हुआ है। मैं उसी खाद को यूज़ करती हूँ, फेंकती नहीं हूँ। जो मेरे किचन वेस्ट मटेरियल निकलता है तो मैं उसको कभी नहीं फेंकती हूँ। मैं रासायनिक खाद, ऑर्गेनिक खाद जो भी रहता है मेरे पास मौजूद सबको डालती रहती हूँ। उसको डालने से ये होता है कि अगर पौधे की पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं तो वो सही हो जाएँगी। पौधे की पत्तियों में शाइनिंग नहीं है तो शाइनिंग चली आएगी। अगर पौधे की जो पत्तियां हैं उसका ओरिजिनल कलर गुम हो गया, ओरिजिनल कलर का मतलब है ओरिजिनल हरापन गायब हो गया, तो पूरा हरा होने लगेगा। और जिस भी पौधे की कलियां फूल बनने से पहले गिर जा रही हैं, ये समस्याएं दूर हो जाएंगी उस खाद को डालते ही। तो आप भी उस खाद को ज़रूर यूज करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता दें कि अगर इस खाद को आप डालते हैं तो ज़रूरी कुछ काम होते हैं, जैसे जो भी फूल वाले पौधे हों, फल वाले हों, तो उनको कम से कम 6 से 8 घंटे की सनलाइट दिखाएँगे तभी आप इस खाद को डालेंगे तो सूट करेगा। नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा इस खाद को डालने का, चाहे रासायनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, जो भी खाद हो पौधे को सूट नहीं करता है। तो अच्छा फूल या फल पाने के लिए सबसे पहले 6 से 8 घंटे की सनलाइट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद महीने में 2 बार पौधे की जो मिट्टियाँ हैं उसकी खुदाई करते रहिए। खुदाई भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि आपका पौधा ज़रा-सा बीमार हो रहा है तो महीने में 3 बार मिट्टी की खुदाई करिए, और जो मैं खाद दिखा रही हूँ उस खाद को आप हर हफ्ते में डालिए, डेली डालिए, वह नुकसान नहीं करेगा। लेकिन उसमें कुछ खाद नहीं डेली डालना है, लेकिन कुछ डेली डाल सकते हैं। जिस भी पौधे की पत्तियाँ ऐसे जल गई हैं वो सही हो जाएगा। जैसे ये गुलाब दिख रहा है, ये गुलाब की पत्तियाँ मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी तो वो भी सही हो जाएंगी। गुलाब जो बर्न हो जाती है ना, एकदम रेड मकड़ी का अटैक हो जाता है, वो भी सही हो जाएगा। अगर आप फल वाले में डालते हैं, फल नहीं बन रहा है, फूल आ रहे हैं लेकिन फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है तो फल आना शुरू हो जाएगा। ए टू जेड जो भी पौधे की समस्याएं होती हैं सब सही होती हैं, सही हो जाती हैं। तो एक चीज़ और मायने रखता है कि अगर आप खाद डाल रहे हैं, 6 घंटे की सनलाइट दिखा रहे हैं, तो पौधे की जो मिट्टी होती है उसका अच्छा तैयार होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक अच्छे गार्डनर हैं तो इन सब चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा बहुत अच्छे से बम्पर ग्रोथ करेगा। जैसे समय-समय पर मिट्टी की खुदाई होती है, खाद होता है, वाटरिंग होता है, पौधे की कटिंग होती है। देखिए पौधे की मैंने कटिंग की थी तो उसमें ग्रोथ आ गई है, तो पौधे की कटिंग भी बहुत ज़रूरी है, मिट्टी का अच्छा तैयार होना भी ज़रूरी है। तो चलिए सबसे लास्ट में ये बता दें कि अगर आप इंडोर, आउटडोर हो, चाहे फल वाले हो, चाहे फूल वाले हो, जो भी मतलब पौधे लगा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसकी मिट्टी अच्छी तैयार करिएगा। अगर उसकी मिट्टी अच्छी तैयार करेंगे तो पौधे में कोई बीमारियाँ नहीं आएँगी। अगर आती भी हैं तो थोड़ा बहुत खाद डाल देते हैं तो समस्याएँ दूर हो जाती है। तो मिट्टी अच्छी तैयार करने के लिए हमें क्या लेना होगा और किस टाइप की तैयार करनी होगी? तो टाइप में बता दें तो मिट्टी वेल्ड्रेन तैयार करिएगा, और क्या लेना है ये बता दें आपको, तो आप 50% नॉर्मल गार्डन की मिट्टी ले लीजिएगा, 20% बालू, 20% सड़ी हुई गोबर की खाद, 10% आप केचुए की खाद, उसमें फंगीसाइड पाउडर ले लीजिएगा। इतना लेकर और आप एक अच्छी वेल्ड्रेन मिट्टी तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद आप पौधा लगाएँगे तो 100% मैं गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ कि आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और उस पे फूलों का साइज़ भी अच्छा होगा, फूल भी बहुत अच्छे से आएँगे।
तो अभी देर नहीं हुई है, तो आप इन सब चीज़ों को ज़रूर करिए। और महीने में एक बार मिट्टी में नीम खली डालना ना भूलिएगा, फंगिसाइड पाउडर ना डालना भूलिएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें मिट्टी को थोड़ा स्वस्थ रखती हैं, जिसके वजह से पौधा अच्छे से फूल वगैरह देता है, फल वगैरह देता है। यह जो मैं खाद आज आपसे शेयर कर रही हूँ, उसको आप इंडोर आउटडोर हर पौधे में डाल सकते हैं, जिसमें कभी फूल नहीं आते हैं। इंडोर का मतलब होता है जैसे शो प्लांट होते हैं, तो उसमें उस खाद को आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो उस खाद को डालेंगे तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टे फ़ायदा ही होगा। तो हर तरह के प्लांट में डालने के लिए आज खाद बता रहे हैं। तो देख सकते हैं, ये मैंने नीम की खली ली हुई है और ये फंगिसाइड पाउडर। नीम की खली और फंगिसाइड पाउडर को मैं मिट्टी में डालूँगी तो मेरा मिट्टी स्वस्थ होगा, और जो भी कीड़े मकोड़े रहेंगे, चींटियाँ रहेंगी, वह मर जाएँगे और पौधे मेरे अच्छे से ग्रोथ करेंगे। तो इतना डालना ज़रूरी है। उसके बाद मैंने किचन वेस्ट मटेरियल लिया है, जिसमें आलू के छिलके, प्याज के छिलके, नींबू हैं और इसमें लहसुन के छिलके हैं। इसमें मैंने वो भी लिया हुआ है, कुछ सब्जियों के भी छिलके हैं। तो इन सब को लेकर मैं इसको 4-5 दिन एकदम इसमें पानी में सड़ाई हूँ, और सड़ाने के बाद देख सकते हैं कि ये अपना पूरा कलर छोड़ दिया है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि मैंने इसमें क्या-क्या लिया हुआ है। तो इन सबको अच्छे से मसलूँगी, ताकि और जो इसका रस पानी होगा और इस पानी में मिल जाएगा। उसके बाद मैं इसको छानूँगी, और पानी भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी कि कितने लीटर पानी में मैं इसको मिलाकर उसके बाद सब जो पौधे हैं सब में डालूँगी, ठीक है। तो नींबू इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो मेरे पौधे की पत्तियाँ जो लाइट कलर हुई हैं वो सही हो जाएँगी। और प्याज और आलू के छिलके से ये फ़ायदा होगा कि जो पौधा फूल वगैरह नहीं दे रहे हैं, फूल देने लगेंगे। तो देख सकते हैं कि ये 10 लीटर मैंने पानी लिया हुआ है, उसमें मैं ये फंगिसाइड पाउडर 1 कटोरी से कुछ कम ही है, उसको मिला रही हूँ। उसके बाद नीम खली, इसको अच्छे से फेंटूँगी। फेंटने के बाद जो ये मैं किचन वेस्ट मटेरियल निकाली हूँ, इसी को उसमें डालूँगी। तो सच बता रही हूँ, अगर आप इसको डाल के देखिए, हर हफ्ते डालिए। बस वो हर हफ्ते में नीम खली और फंगिसाइड ना डालिएगा, लेकिन ये जो किचन वेस्ट निकलता है, इसको आप हर हफ्ते डाल के देखिए पौधे में। आपके पौधे की ग्रोथ इतनी सुपर फास्ट हो जाएगी कि आप सच में चौंक जाएंगे। आप खुद ही आश्चर्य में पड़ जाएंगे, इतना फ़ायदा है। तो इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, आप हर पौधे में डालिएगा। मैं गारंटी आपको लिखित दे रही हूँ कि सच में आपका पौधा बहुत अच्छे से विकास करेगा और फूलों और कलियों से एकदम भर जाएगा। तो ग्रोथ भी उसकी बहुत बढ़ चढ़ के आती है। इससे जड़ों का भी निर्माण होता है। जब मिट्टी में हम नीम खली और फंगिसाइड डालते हैं तो मिट्टी में कोई कीड़े वगैरह मर जाते हैं। तो जब मिट्टी स्वस्थ होती है, तब जब स्वस्थ मिट्टी होती है तो वही जड़ों का निर्माण करती है। जब जड़ों का निर्माण करती है, उसी में जब जड़ें हमारी विकसित होती हैं, तभी जाके ऊपर अच्छे से ब्रांच आते हैं। जब ब्रांच वही आते हैं, न्यू ग्रोथ जब आती है, उसी में अच्छे से फूल फल सब आते हैं। अगर आप इंडोर में डाल दे रहे हैं तो इंडोर में जो भी मतलब शो प्लांट हैं आपके, उसकी मतलब शाइनिंग इतनी दुगुनी हो जाएगी कि लगेगा जैसे पत्तियों को आपने शैम्पू से धुला है, इतना ये फ़ायदा करता है। आप एक बार यूज करके देखिए, 1 महीने में 4 दिन, और फिर कहिएगा कि हाँ। लेकिन ये नीम खली और फंगिसाइड एक ही बार डालिएगा महीने में। लेकिन ये जो किचन वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, आप डालते रहिए, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत फ़ायदा करेगा। मैंने तो इतने सारे पानी में इसलिए मिलाया था क्योंकि मैंने उसमें नींबू निचोड़ा हुआ था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा पानी में मिलाना पड़ा। नहीं तो आप उसको डायरेक्ट भी डाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आए होगी। वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनता है। अगर पसंद आएगी तो इतना आप ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। और इस खाद को आप डाल के देखिए, मैं सच बता रही हूँ कि बहुत अच्छा से ये फ़ायदा करता है खाद। आप चाहें तो डेली आप पानी में भिगोइए और डेली उसको डालते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो किचन वेस्ट निकलता है उसको आप गाढ़ा घोल भी डाल सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसमें खट्टी चीज़ अगर आप डाल रहे हैं तो उसको पानी में मिला कर ही डालिएगा। अगर आप उस किचन वेस्ट में नींबू नहीं है, तब तो उसको डायरेक्ट डाल दीजिए। अगर नींबू है उस किचन वेस्ट में,
तो भैया उसको पानी में मिला के डाल दिएगा, क्योंकि अगर नींबू की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो मिट्टी एसिडिक हो जाएगी तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक।